भागो 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 भागो, ठीक है। दाउ मेन रिवेस्ट ओ स्लेव, भागो, ठीक है। बाय एस्केपिंग। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आकाश टॉक्स। तो कल रात को मैं ऑलरेडी बेटा तुम लोग को लाइव किया था एंड काफी सारे बच्चे के कमेंट्स आ रहे थे कि भैया आप ऑलरेडी एक्ट 3 सीन 1 तो करवा दिया है मैकबेथ का, तो भैया एक्ट 2 भी करवा दीजिए, एक्ट 3 करवा दीजिए, या फिर एक्ट सीन 2 सीन 3 सीन 4 करवा दीजिए, राइट। तो मैं इस वीडियो के अंदर पर्टिकुलरली मैं तुमको एक्ट 1 के माने एक्ट 3 के सीन 1 करवा दिया था। एक्ट 3 के सीन 2 एंड सीन 4 तक हम करवाने वाले हैं, ठीक है। तो भैया बेसिकली क्या क्या हम करवाने वाले हैं आज की इस क्लास के अंदर, वो बेसिकली कवर अप तक क्या हुआ था, ठीक है। इसके साथ साथ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस 3 एक्ट, ठीक है, मतलब दिस 3 सीन, सीन 2 टू सीन 4, ओके। एंड इसके बाद बेटा अगर ये वीडियो के अंदर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो यार इंपॉर्टेंट लाइंस, ठीक है, क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस है, क्या क्या इंपॉर्टेंट सवाल है। फॉर एग्जांपल द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फ्रॉम दिस पर्टिकुलर जो आज हम लोग का क्लास होने वाला है इधर से, वो ये है कि बेटा क्वेश्चन 1, एग्जामिन द क्रिटिकल शेक्सपियरियन ट्रीटमेंट टू द सुपरनैचुरल एलिमेंट इन द प्ले। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर किसी बच्चे को बेटा ये क्वेश्चन पता है, इसका आंसर पता, तो मेरे को बोलना। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली मैं हर क्लास के अंदर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुमको देता हूं, नंबर 1। इसके साथ साथ इंपॉर्टेंट लाइंस तुमको देता हूं जो मैं पढ़ाता हूं, कहां से इस बार का क्वेश्चन आने का संभावना सबसे ज्यादा है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो बच्चा हम लोग का लाइव क्लास अटेंड करते हैं ऐप के अंदर, उसको डिटेल्स एक्सप्लेनेशन भी मिलते हैं, ठीक है। तो चलिए भैया स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। क्या क्या है थोड़ा बोल दीजिए, ठीक है। देखो पहला बात यह है कि बेटा एक्ट 3 का सीन 1 इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं तो पहले ही बोला था, ठीक है। अब बात आ जाती है सीन 2। सीन 2 में क्या क्या हमको पढ़नी है। देखो मैं बहुत शॉर्ट टाइम में रिवीजन मार रहा हूं, वीडियो बहुत बड़ा होता है, तो इसीलिए तुम में से काफी सारे बच्चे वीडियो को स्किप करते हो। तो मैं ट्राई करूंगा वीडियो को शॉर्ट में करना, जितना इंपॉर्टेंट है उतना बोलना, बाकी इसका डिटेल्स एक्सप्लेनेशन तुमको मिलेगा सिर्फ और सिर्फ आकाश टॉक्स ऐप के अंदर, जो कोर्स के ऊपर अवेलेबल है, ठीक है, जो कोर्स के ऊपर अवेलेबल है, इसमें तुमको सारा चीज मिल जाएगा, ठीक है। कूपन कोड यूज करना। अच्छा और एक बात है, लाइन बाय लाइन मैं डाल रहा हूं उसका पीडीएफ, मैं डाल दे रहा हूं यार लाइन बाय लाइन, ये भी तुम लोग देखना। एंड जो बच्चा अभी ये वीडियो को देख रहा हो, आज रात ऐप के ऊपर भी एक फ्री का क्लास है बेटा, मार्टिन मैकबेथ का ही अटेंड करना, फ्री ऑफ कॉस्ट, सबके लिए, पेड नहीं है। तो आना आकाश टॉक्स ऐप के ऊपर, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है भैया। एक्ट 3 सीन 2 में क्या क्या इंपॉर्टेंट है। एक्ट 3 सीन 2 जो मेन इंसिडेंट हुआ था, ये आपको थोड़ा पहले जानना है। क्या हुआ था बिफोर द मर्डर, मर्डर के पहले क्या हुआ था, मर्डर के पहले मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ के दिमाग में क्या हुआ था, थोड़ा हमको जानना है। अच्छा, लेडी मैकबेथ का डर क्या था, व्हाई लेडी मैकबेथ वाज फियर, फॉर व्हाट रीजन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैकबेथ के माइंड में क्या चल रहा था, मोस्ट इंपॉर्टेंटली डिक्लाइनेशन ऑफ लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ रिलेशनशिप, कि जो हस्बैंड वाइफ है, ये दोनों के बीच में वो जो संबंध है, वो संबंध नहीं था, ये मिसिंग था इस एक्ट के अंदर, राइट। ये मिसिंग था। मिसिंग क्यों था, बिकॉज दोनों के माइंड पे स्कॉर्पियन इन देयर माइंड्स, क्या चल रहा था, स्कॉर्पियन इन देयर माइंड्स। ये लाइन इंपॉर्टेंट है यार, लिख लो, रट्ठा मार लो, क्योंकि ये लाइन मैं उठा के रखा हूं, इधर से बेटा क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। देखो यार इंपॉर्टेंट लाइंस में मैं क्या बोल रहा हूं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वी हैव स्कॉचर एंड द स्नेक नॉट किलिंग इट, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, फुल ऑफ स्कॉर्पियन। स्कॉर्पियंस मतलब क्या है, अगर पता है तो कमेंट्स के अंदर बोलो, नहीं तो मैं ऐप में बोल दिया इस लाइन का इंपॉर्टेंस क्या है, ऐप में बोल दिया। अगर पता है स्कॉर्पियंस तो लिखो स्कॉर्पियन इन माई माइंड। एक्ट 3 सीन 2 का ये लाइन इंपॉर्टेंट लाइन के अंदर घोषित किया जाता है भैया। व्हाई, बिकॉज ये लाइन से क्वेश्चंस आने का संभावना बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो चलो भैया हम लोग थोड़ा पढ़ लेते हैं एक्ट 3 सीन 2 में क्या हुआ था बेसिकली। उसके बाद हम एक्ट 3 सीन 3 पढ़ेंगे एंड एक्ट 3 सीन 4 पढ़ेंगे, ठीक है। चलो लेट्स सी, फटाफट करते हैं, चलो फास्ट। अच्छा, अगर बोला जाए बेटा तो हम लोग देख सकते हैं कि एक्ट 3 सीन 2 इस बहुत बड़ा कोई सीन नहीं है। इधर बेसिकली हमको मैकबेथ का जो डर था, भैया मैकबेथ का डर क्यों था, व्हाई मैकबेथ गॉट सो मच फियर, मैकबेथ का डर क्यों था, मैकबेथ का डर इसीलिए था बिकॉज मैकबेथ ने ऑलरेडी किंग ऑफ डंगन को मार दिया है, बट उनको ये लग रहा था कि शायद मेरे जो क्राउन है वो मेरे बेटे तक नहीं पहुंचेगा, बिकॉज अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी ऑफ विचेस it will Macbeth will become the king and the
इनहेरिटेंस ऑफ बैंको विल बिकम द किंग, राइट। तो क्या बोल रहा है ये सीन बेसिकली बेटा हो रहा है मैकबेथ के पैलेस के बाहर फॉरेस्ट में, ठीक है। लेडी मैकबेथ का एंट्री हम लोग देख सकते हैं, जो कन्वर्सेशन होता है बेटा मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ के बीच में, shows that the mind of both are in trouble। क्यों 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 ट्रबल, दोनों का दिमाग बहुत ज्यादा गहरा सदमा में था, क्योंकि हर एक प्रोफेशन से जो बोल रहे थे ऑफ विचेस वो तो सही हो रहा है, वो तो सत्य हो रहा है, वो तो सच हो रहा है, राइट। बट हम और एक चीज देख सकते हैं इस पार्टिकुलर सीन के अंदर, जो भी कन्वर्शन हुआ था मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ के बीच में, ये हम लोग को ये दर्शाता है कि द रिलेशनशिप ग्रेजुअली द रिलेशनशिप हैज बिकम मोर फॉर्मल, देयर इंटीमेसी एज अ हस्बैंड एंड वाइफ हैज वैनिश्ड। बिकॉज देखो हमेशा तुमको पता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में इंटीमेसी रहती है, बट जब हमारे दिमाग पे इतना टेंशन रहता है, इतना कुछ थॉट्स आता है, मान लो तुम्हारा अभी बोर्ड है, राइट, तो तुम कितना भी कोशिश करोगे अपने गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को सब प्यार से बात करना, तुम्हारे माइंड में हमेशा ये चल रहा है भाई मेरे को 13 तारीख से बोर्ड्स है, मेरे को बोर्ड्स के लिए क्या मेरा सिलेबस कंप्लीट हुआ, मैं कितना नंबर लेके आ पाऊंगा, अच्छा कॉलेज मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ बेटा पढ़ाई कर लो, ठीक है। तो अभी जो चल रहा है इन दोनों के माइंड पे, लेडी मैकबेथ एंड मैकबेथ के माइंड पे बहुत डर चल रहा है, बहुत कुछ स्कॉर्पियन चल रहा है, बहुत कुछ गहरा थॉट्स चल रहा है, ठीक है। तो इसीलिए इन लोगों का जो रिलेशनशिप है, वो रिलेशनशिप में जो इंटीमेसी है हस्बैंड एंड वाइफ के बीच में, सेक्सुअल इंटीमेसी होता है, इमोशनल इंटीमेसी होता है, ये नहीं है, ये खत्म हो गया। बात को समझ पा रहे हो, यस और नो, ठीक है। और एक बात है बेटा, किसी को अगर कॉलेज रिलेटेड कोई हेल्प चाहिए, मैं आफ्टर बोर्ड्स हेल्प करने वाला हूं फॉर यू कॉलेज, गूगल फॉर्म को बेटा जरूर भरना, ठीक है। चलो अच्छा, एक स्पीच दिया गया है मोनोलॉग, इसको थोड़ा पढ़ना, ठीक है। नाउ हैड ऑल स्पेंड वेयर आवर डिजायर गॉट विदाउट कंटेक्स्ट, ये एक इंपॉर्टेंट लाइन है। एंड ये लाइन कौन बोल रहा है, मैकबेथ अपने स्पीच के अंदर बोल रहा है, ठीक है। मैकबेथ इज शोइंग इन हर स्पीच, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा ये पार्ट को थोड़ा तुम पढ़ लेना भैया, ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट इसीलिए है, जो नेक्स्ट मर्डर का जो सीन होने वाला है एक्ट 3 सीन 3 में, ये डेवलपमेंट सीन है, दिस इज कॉल्ड द प्लॉट डेवलपमेंट, ठीक है। अच्छा और एक चीज तुम देख सकते हो, आफ्टर द सक्सेसफुली ऑफ्टेड द क्राउन became delusion for Lady Macbeth as Macbeth ambition has become fulfilled। Macbeth जो ambition था राजा बनना, ठीक है, वो fulfilled हो गया, but the crown has brought them with no peace। It's a very important line। Although Macbeth को राजा बनने का शौक था, राजा बनने का इच्छा था, राजा बन भी गया, but as crown आ गया, सर के ऊपर ताज आ गया, बट उससे कोई शांति इसको नहीं आया। क्यों नहीं आया, रीजन तुमको पता है, राइट। अच्छा, she has become the victim of deep melancholy, but her love for husband has prevented her from expressing it। तो इधर हम लोग ये देख सकते हैं कि मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ दोनों एक दूसरे को एक क्या बोलते हैं मास्क पहन के रखा है, दोनों एक दूसरे से हाइड कर रहा है जो फियर अपने दिल के अंदर है या फिर दिमाग के अंदर है। she has realized that by murdering Duncan they have lost the peace of mind। डंकन को मर्डर करने के बाद पीस ऑफ माइंड पूरा समाप्त हो गया, पूरा खत्म हो गया यार, ये चीज इन दोनों के माइंड में चल रहा है। Hence she can envy the death of Duncan in her peace for grievance। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक लाइन इंपॉर्टेंट है जहां पर हम देखेंगे कि तो लेडी मैकबेथ का माइंड था, अब मैकबेथ के माइंड में क्या चल रहा है, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है भैया। क्यों इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इसलिए बिकॉज मैकबेथ ही प्रोटैगनिस्ट है या फिर जो भी बोलो मेन कैरेक्टर ऑफ दिस पर्टिकुलर प्ले, ठीक है। मैकबेथ के माइंड में क्या चल रहा है, एट दिस जंक्शन मैकबेथ एंटर द सीन, इस टाइम में मैकबेथ सीन के अंदर एंटर कर रहा है, ठीक है। एंड वो अपने जो वाइफ है उनको एक बहुत बढ़िया बात बोल रहा है। क्या बात बोल रहा है, he tell her that they have only infected a wounds on the snake but have not killed it। they have only inflicted a wound on the snake but have not killed it। ये लाइन तुम अगर देखोगे तो मैं ये लाइन को मेंशन किया था, कहां पर मेंशन किया था, मैं अपने जो इंपॉर्टेंट लाइंस है, मैं इंपॉर्टेंट लाइंस के ऊपर ये वाला पार्ट को मेंशन किया। क्या मेंशन किया, एक बार चेकआउट कर लो, ठीक है। मैं क्या मेंशन किया इंपॉर्टेंट लाइंस के अंदर, देखो क्या बोला, we have scorched the snakes but not killed it। it's a very important line जहां से हमको शॉर्ट में क्वेश्चन मिलने का संभावना है। स्नेक को हम सिर्फ इन्फेक्ट किया बट इसको अभी तक मारे नहीं, स्नेक को हमने अभी तक इन्फेक्ट किया बट अभी तक उसको मारे नहीं है, राइट। तो ये लाइन थोड़ा इंपॉर्टेंट है, मैं इसीलिए बोलता हूँ, मैं बहुत फास्ट पढ़ा रहा हूँ, सॉरी फॉर दैट। बट ऐप के अंदर आओगे तो बेटा वीडियोस काफी अच्छा मिलेगा, वीडियोस तुमको काफी एक्सप्लेनेटिव मिलेगा, ठीक है। चलो क्या बोला गया, अच्छा इधर बोल रहा है कि क्यों ये लाइन बोला, बिकॉज बाय लिक्विडेटिंग
Duncan, they have not obtained all danger because they so that they cannot injure their. अच्छा क्या मेन बात है? मेन पावर है डंकन को मार के तो राजा बन गया, बट अकॉर्डिंग टू द प्रोफेसी क्या बोला गया था? बोला इधर ये क्या था कि अभी तक बैंको जिंदा है, बैंको अभी तक अलाइव है, एंड यही इन लोगों के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं बिकॉज डंकन इज किल्ड, हिज सन आर एक्टिव, दे कुड एवेंज द डेथ ऑफ देयर फादर। मतलब बात को समझो, डंकन को मार के राजा बना, बट डंकन का बेटा भाग गया। डंकन का बेटा का नाम क्या है? कमेंट के अंदर बताओ। एंड अकॉर्डिंग टू प्रोफेसी बैंको राजा नहीं बनेगा, उसका बेटा बनेगा, तो दोनों ही जिंदा है। तो मैकबेथ के लिए ये दिक्कत वाला बात है, समझ रहे हो यार? तो इसीलिए जो पीस ऑफ माइंड है ये दोनों के अंदर मैकबेथ और लेडी मैकबेथ का पूरा डिस्टर्ब हो गया था, ठीक है? तो यही पार्ट थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, डिसगस्टिंग फीलिंग में थोड़ा हल्का बोल देता हूं। मैकबेथ एंड लेडी मैकबेथ के माइंड में एक बहुत ज्यादा डिसगस्टिंग फीलिंग चल रहा था। क्यों चल रहा था? बिकॉज ये माने ना ये उसको बोल पा रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है, ना पत्नी पति को बोल पा रहा है कि मेरे अंदर क्या चल रहा है। वे दोनों एक एक्सटर्नल मास्क पहन के बैठा है, यही मेनली बोला जा रहा है इस पर्टिकुलर फेज पे। तो यही था प्लॉट डेवलपमेंट। तो मैं बेसिकली अगर तुमको बोलेंगे तो ये दो पार्ट थोड़ा अगर तुम करोगे ना, मैंने जितना पढ़ा दिया, ये बेटा मेन पार्ट है, ठीक है? अब लाइन बाय लाइन के लिए ऐप में आओ, मैं ऐप में डाल दिया हूं लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन, ठीक है? चलो भैया, एक्ट 3 सीन 2 इतना करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, इतना करोगे तो हो जाएगा, बाकी ऐप का पढ़ लो, तुमको हो जाएगा, ठीक है? एक्ट 3 सीन 3 में क्या हुआ था? एक्ट 3 सीन 3 में मर्डरर्स लाइट इन वेटिंग, मर्डरर्स को वेट करवाया गया था किसके द्वारा? किसके द्वारा? मैकबेथ के द्वारा। क्यों? रीजन तुम बोलना, ठीक है? नंबर 2, व्हाई मिशन इज हाफ अकम्प्लिश, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, ठीक है? ये जो सीन है ये इसको हम बोलते हैं मर्डर, मर्डर सीन, राइट? किसको मर्डर किया गया था? बैंको को। किसको मर्डर किया गया था? बैंको को। और एक सवाल तुमको पूछा जाएगा फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीन इज दैट व्हाई थर्ड मर्डरर ज्वाइन, थर्ड मर्डरर को ज्वाइन करवाने का रीजन क्या था? व्हाई शेक्सपियर डेवलप दिस प्ले is that why or what was the required for joining of third murderer? अगर पता है तो कमेंट के अंदर बोलो, नहीं तो वीडियो को देखो, ठीक है? चलो क्या बोला गया, लेट्स सी क्या बोला गया, फटाफट 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 फटाफट। अच्छा, अगर ये वाला वीडियो रीच अच्छा नहीं खाएगा तो मैं सारा एक्सप्लेनेटरी वीडियोस मैं डालूंगा ऐप में, यूट्यूब में नहीं, ठीक है? चलो नेक्स्ट। अच्छा, एक्ट 3 सीन 3 क्या बोला है? बहुत इंटरेस्टिंग है। क्या बोला है? Murderer lies in wait. The scene takes place outside Macbeth's palace, a park. Macbeth hired 2 assassinates for murdering of Banquo. Macbeth convinced the murderer that Banquo is their enemy and he proved them with the information regarding Banquo's movement just before the murder. It's a very important thing. This scene specifically बोल सकते हैं कि मर्डर सीन, मर्डर सीन से क्वेश्चन आने का संभावना बहुत ज्यादा है। इस बार लास्ट ईयर मर्डर सीन से क्वेश्चन नहीं आया था, तो इधर हम लोग ये देख सकते हैं कि 2 एसोसिनेट्स को बहला के फुसला के बैंको के अगेंस्ट मैकबेथ ने रेडी किया, राइट? बहला के फुसला के मैकबेथ ने इसके अगेंस्ट रेडी किया, बट ही हैड सेंट द थर्ड मर्डरर टू असैसिनेट देम एज वेल फॉर देयर ऑर्डर। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। अच्छा, 2 मर्डरर को तो असाइन किया था, हम मान लेते हैं एक बैंको को मारने के लिए यानी एक उसका बेटे को मारने के लिए, ठीक है? तीसरा मर्डरर को क्यों दिया, क्यों मैकबेथ बोला आने के लिए? इसका 2 रीजन है। पहला रीजन है कि मैकबेथ किसी को बिलीव नहीं करता, मैकबेथ किसी को विश्वास नहीं करता है, मैकबेथ को किसी के ऊपर भरोसा नहीं था। फॉर दैट रीजन थर्ड मर्डरर को बुलाया गया था। तो पहला क्वेश्चन का आंसर आई होप सो सबको क्लियर हो गया, ठीक है? क्योंकि तुम्हें अगर देखोगे थर्ड मर्डरर को बुलाने का एक ही रीजन है, ठीक है? मैं एकदम तुमको आंसर कर दे रहा हूं। क्या आंसर है? थर्ड, द पर्पस ऑफ सेंडिंग थर्ड मर्डरर इज दैट मर्डर कैनॉट बी एडिक्वेटली एक्सप्लेन्ड इनफ। मतलब ये 2 रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन हो सकता है कि जो 2 मर्डरर्स है या फिर जो 2 एसोसिनेट्स है उसको सही से मैकबेथ समझाया नहीं था, या फिर सही से एग्जीक्यूशन उनको नहीं आता था कि कहां पर इसको मारना है एग्जैक्टली, ठीक है? थर्ड मर्डरर क्या किया? थर्ड मर्डरर उसको एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन दिया कि कहां पर किस जगह में जाकर मारना है। मैकबेथ के जो प्रसाद है, जो पैलेस है, उससे कितना दूर कौन सी जगह में इन लोगों को मारना है, नंबर 1। नंबर 2 हो सकता है कि मैकबेथ ट्रस्ट नो वन, मैकबेथ किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं था। तुमको जैसे आकाश भैया के ऊपर भरोसा है, मैकबेथ को किसी के ऊपर भरोसा ही नहीं था मेरे भाई, ठीक है? Therefore, it is pre-assumed that he has been sent by Macbeth to make sure that
द फर्स्ट टू डू नॉट बिट्रे हिम, पहले दो जो एसेसिनेट्स है वो उसका साथ विश्वासघात ना करे, तो इसीलिए थर्ड मर्डरर को भेजा गया था। तो आई होप सो पहला रीजन तुम्हारा क्लियर हो गया। दिस शोज दैट मैकबेथ इज गोइंग सो फार अहेड ऑफ हिज रोल एज अ इंट्रूज्ड, ठीक है, मतलब बहुत गंदा आदमी दर्शाया जा रहा है। मैकबेथ किसी को भरोसा नहीं करते हैं। मैकबेथ, अगर तुम भी मैकबेथ को पढ़ोगे, मैकबेथ भी तुमको शक करेगा, राइट? तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट सीन था। अच्छा, और एक बात है, हाफ अकम्प्लिश्ड क्यों हुआ था? हाफ अकम्प्लिश इसीलिए हुआ था इस वाले सीन के अंदर कि 3 आदमी को भेजा गया था मर्डर करने के लिए, बट बैंको का सिर्फ मर्डर हुआ, ठीक है। क्या बोला है? बैंको एंड फ्लियंस आर सीन बाय द मर्डरर्स हु आर वेटिंग फॉर देम, दे अटैक बैंको एंड स्टैब हिम, बैंको को अटैक करके स्टैब कर दिया, छोड़ी मार दिया, बैंको को तलवार से छोड़ी खचप करके मार दिया, ठीक है। But Banco realized that the attacker has been planned by someone, so he instructed his son to save his own life by running away from the place, ठीक है। और उसके सन घोड़े के ऊपर था, मोस्ट प्रोबेबली मैं जितना पढ़ा था। तो क्या हुआ था कि यार बैंको को तो स्टैब मार दिया, बट बैंको समझ गया भाई ये कोई प्लान करके मारा है, ऐसे नहीं मारा है। तो अपने बेटे को क्या बोला? ओ ट्रिशी फ्लाई, गुड फ्लेम्स, फ्लाई 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 फ्लाई, माने भागो 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 भागो, ठीक है। Thou mayest revenge, O slave, भागो, ठीक है। By escaping from the murderers, Flames had some chance of avenge the death of Banco. So it's a very interesting thing. जो प्रोफेशन which जो किया था भविष्यवाणी, वही सच होने वाला है। आगे जाके हम लोग देखेंगे कि मार दिया गया बैंको को और उसका बेटा भाग गया। इसीलिए हम लोग बोलेंगे थर्ड सीन के अंदर, एक्ट 3 सीन 2-3 के अंदर, मिशन वाज हाफ अकम्प्लिश्ड, इट वाज नॉट फुल अकम्प्लिश्ड, ठीक है। भैया क्या क्या इंपॉर्टेंट लाइंस है, मैं लाइंस डाल दूंगा यार, कहां पर डाल देंगे इसके अंदर, मैं सारा कुछ डाल दूंगा, ठीक है। चलो इसके बाद भैया क्या पढ़ना है? लास्ट सीन जो आज हम पढ़ा रहे हैं, सीन 4 एक्ट 3 सीन 4, बैंकोस घोस्ट। अच्छा, एक्ट 3 सीन 4 कहां पर हुआ था? एक्ट 3 सीन 4 हुआ था जहां पर सबको दावत के लिए बुलाया गया था, राइट? आई होप सो तुमको पता होगा। अच्छा, appearance of ghost is important and faith in witches, ये 3 पार्ट इस पर्टिकुलर एक्ट 3 सीन 4 से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। भैया क्या क्या पढ़ना है थोड़ा हमको बोल दीजिए, चलो बोल देते हैं क्या क्या पढ़ना है फटाफट, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, लाइन बाय एंड एक्सप्लेनेशन, सारा कुछ ऐप में मिलेगा, पीडीएफ वगैरह सब ऐप में मिल जाएगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट। अच्छा, कहा गया एक्ट 3 सीन 4, ये तुम देखोगे ये एक बैंक्वेट सीन है जहां पर सबको बुलाया गया है, ठीक है। And making the coronation of Macbeth, the new king and queen and the guests have taken their seats. Only Banco and Flames have not yet arrived. तो राजा बनने के बाद ये पहली बार दिखा जा रहा है कि मैकबेथ ने एक बैंक्वेट मतलब एक खाने पीने का जगह अरेंज किया सबके लिए, ठीक है, जहां पर प्ले में देखा जा रहा है कि मैकबेथ, लेडी मैकबेथ एंड सारा गेस्ट अराइव। तुम लोग देख सकते हो, one of the murderer arrived the hall. He tells Macbeth that Banco is dead, but Flames has escaped only half what they have ordered to carry out. ठीक है, क्या बोला कि हाँ यार आपने जो दिए थे रिस्पॉन्सिबिलिटी वो तो हम कर दिए, ठीक है। दिक्कत ये है कि बैंको को मार दिया गया, बट इसका जो बेटा था फ्लेम्स ये भाग गया। ये सुन के भाई मैकबेथ का दिमाग तो एकदम खराब हो गया, भाई तुम लोग क्या बोल रहे हो यार, क्यों ऐसा क्यों किया? Macbeth is deeply worried and remembered the witch's prediction regarding Banco's progeny, ठीक है। तभी ये बात सुन के ही ना उसको समझ में आ गया कि भाई विचेस ने जो बात बोला वो तो है कि वही तो हमको लग रहा है सच होने वाला है। Because if Fleance had been murdered, अगर Fleance मर जाता तो Macbeth would have felt perfectly secured as a king, but as Fleance fled, उसका बेटा भाग गया। अगर मान लो कि वो लोग गलती क्या किया कि अगर फॉर एग्जाम्पल अगर बैंको को ना मार के उसके बेटे को मार देता तो कोई खतरा ही नहीं था, बाद के टाइम में कोई खतरा ही नहीं था। बट इधर क्या है कि ये ऑलरेडी मार दिया है इसको, फ्रेंड्स को, बैंको को, ठीक है। सो किंग मैकबेथ आस्क्ड द मर्डरर टू गो अवे बट नॉट मीट अगेन ऑन द फॉलोइंग डे। तो भाई तुम लोग चल जाओ, अब हमसे मिलना मत, ठीक है। इसके बाद एक बहुत बढ़िया एक सीन हम लोग देख सकते हैं कि बैंको का भूत अपीयर हो रहे हैं इस पर्टिकुलर सीन के अंदर। क्या है? मैकबेथ रिटर्न टू बैंक्वेट हॉल, he in the external shows wishes that Banco were there,
His wish is fulfilled by the appearances of Banquo, who is sit on the seat which left vacant by Macbeth. It's a very interesting thing. ठीक है, तो मारने के बाद जब स्टार्ट हो रहा है प्रोग्राम, तो मैकबेथ को ये मन ही मन इच्छा था कि काश अगर बैंक्वेट अगर बैंको आ जाए, ठीक है, और उसका मन का बात सच हो गया, बैंको एज अ घोस्ट रीअपियर हुआ। अब ये इल्यूशन है या फिर सच है, ये सिर्फ शेक्सपियर ही बता पाएगा, हम लोग नहीं बता पाएंगे, नंबर वन, ठीक है। सो क्या होगा, इधर तुम देख सकते हो कि मैकबेथ शैटर्ड एड्रेसिंग द घोस्ट दैट दाउ कैन नॉट से आई डिड इट, ठीक है यार, मतलब वो सबके सामने सरप्राइज होकर बोल दे रहा है कि यार मैं तुमको नहीं मारा हूं, ठीक है, मतलब सबके सामने ये चीज रिवील हो जा रहा है, ठीक है। The guests are surprised to see Macbeth addressed the empty chair because the ghost is not seen by anyone else. तो ये प्ले के अंदर मैं तुमको नहीं मारा हूं, मैं तुमको नहीं मारा हूं भाई, मैं नहीं मारा हूं तुमको यार, ठीक है। तो ये देख के सब जो गेस्ट है वो भी सरप्राइज हो रहा है। बट उस टाइम में लेडी मैकबेथ का सीन है। लेडी मैकबेथ comes forward to act usually her presence of mind. She assured that guests that the Macbeth often felt overcome by the fit and the fit will last for few minutes, ठीक है। तो लेडी मैकबेथ सीन के अंदर घुसता है, अरे ये इसका रोग है, ये गुप्त रोग है, ठीक है, ये कभी कभी फिट हो जाते हैं ऐसे ऐसे कुछ भी करके। तो आप लोग चिंता मत करिए, ये 1-2 मिनट के अंदर भाई ठीक हो जाए, कोई बड़ी बात तो नहीं है, ठीक है। अच्छा, ड्यूरिंग दिस टाइम they must not talk to him and take note to him, for this will make the condition more worse. तो अभी आप लोग प्लीज मैकबेथ से बात मत करिए, ये फिट उसका एक नॉर्मल चीज है, ठीक है। तो ये हुआ है, कुछ देर बाद फिर ये ठीक हो जाएगा। तो सच में कुछ देर बाद फिर ये ठीक हो गया है। एंड तुम लोग देख सकते हो इधर कि मैकबेथ बिंग टू हिमसेल्फ, मैकबेथ कम्स नॉर्मल सेल्फ एंड द घोस्ट डिसअपियर। तो फिर मैकबेथ अपने नॉर्मल सेल्फ में आ गया एंड घोस्ट डिसअपियर हो गया। एंड जब ये चीज मैकबेथ को समझ में आया, तब मैकबेथ सबके सामने एपोलॉजी किया। क्या एपोलॉजी किया? When Macbeth regained his self-control, he expressed a surprise that the death of man should have come to the life of embarrassing him. Lady Macbeth tries to explain the situation so that the guest would not suspect his hand in this crime. It's a very interesting thing. माने ये जो चीज होने के बाद सबको ये ना लगे कि माने बैंको के मर्डर पे मैकबेथ का हाथ है, बैंको के मर्डर पे मैकबेथ का हाथ है, ये चीज सबको ना लगे। So for that reason, Lady Macbeth इस चीज को एंश्योर किया। Macbeth then apologized to the guest by saying that he is suffering from a certain infirmity which known only for few who is close to him, ठीक है। तो यही मैकबेथ बोल रहा है कि यार ये मैंने कुछ, ये जो दिक्कत है ये कुछ ही लोगों को पता, सबको नहीं पता है। So for that reason आप लोग चिंता मत करिए यार, मैं फिर वापस ठीक हो गया हूँ, ठीक है। तो ऐसा करके चीज को मैनेज किया। अगेन तुम देखोगे रीअपियरेंस ऑफ घोस्ट, ये चीज और थोड़ा डेंजरस है, ठीक है। तो तुम इधर देख सकते हो, अगर तुम लोग पढ़ोगे चीज को, तो मैकबेथ अगेन विशेस hypocritical that Banquo were there in the hall. Ironically, his wish is fulfilled by appearances of ghost again. तो 2 बार इस सीन में बैंको का भूत अपीयर हुआ, ये चीज तुमको थोड़ा जानना है, ठीक है। अच्छा, मैकबेथ आस्क्स द घोस्ट टू वैनिश एंड नॉट टू बॉदर हिम, ठीक है। मैकबेथ इधर ये बोल रहा है कि भाई तू वैनिश हो जा, मत ऐसे मत आ, अगर तू मेरे को चैलेंज करना ही है तो भाई फाइट कर मेरे संग, ठीक है, एक आदमी बन के या फिर एक बीस्ट बन के, बट एक स्ट्रेंजर अनअर्थली फॉर्म भूत बन के मत आ। अगर तू मेरे साथ मारना, अगर मेरे साथ फाइट करना है तो यार आदमी बन के आना यार, ठीक है। नहीं तो एक काम करो, ये तुम्हारा बीस्ट बन के आओ, मैं तुम्हारे फाइट करूंगा, बट ऐसे यार घोस्ट बन के मत आना, ठीक है। तो द घोस्ट डिसअपियर, ये बोलने के बाद घोस्ट डिसअपियर हो जाता है। मैकबेथ अगेन regain his self control and Macbeth is sorry that his courage should have been failed him by seeing the strange thing to the ghost. And again तुम देख सकते हो कि इधर लेडी मैकबेथ आया, मैकबेथ को रेस्क्यू किया, सारे गेस्ट को फेयरवेल बोला, भाई मैकबेथ का तबीयत सही नहीं है, अब ये लोग प्लीज घर जाइए, ठीक है। Therefore she has bid haste farewell to the guest, गेस्ट को फेयरवेल दिया एंड मैकबेथ को लेके चला गया अंदर। यही सीन में था, ठीक है। लास्ट में हम देखेंगे इस सीन में after the departure of guest, Macbeth tell his wife that the ghost hand is coming to take revenge, and furthermore he said no murder can even remain as a mystery. It's a very important thing. What Macbeth says that no murder, कोई मर्डर को कभी तक मिस्ट्री करके नहीं रखा जाता है।
ये लाइन भी थोड़ा इंपॉर्टेंट है, तुमको ये लाइन भी थोड़ा ध्यान रखना है, ठीक है। जब तुम इतना पढ़ाई कर रहे हो तो थोड़ा ये चीज को थोड़ा देख लेना। ये 4 लाइन, stones have been known for move and trees to speak, argues and understood relations have by maggot pipe and cough the root brought the froth, the secret of man of blood. It's a very interesting thing जो तुमको थोड़ा जानना है फ्रॉम दिस पर्टिकुलर सीन। तो यही था बेटा आज के लिए, ठीक है। तो इसमें ऑडियंस को समझ में आ गया कि हाँ यार मर्डर हुआ है, सच में बैंगो का ही मर्डर हुआ है, एंड मर्डर होने के बाद उसका बेटा भाग गया है, बट बैंगो का भूत 2 बार इधर रीअपियर हुआ है। अपियर होने के कारण एक फिट लग गया या फिर कुछ अनसेंसिबल कंडीशन में चला गया मैकबेथ, राइट। तो इधर क्या देख सकते हो, ऑडियंस फील दैट मैकबेथ हैज बिकम accustomed to murder and because now he cannot retrace his step। तो इधर से ऑडियंस को पता चल गया कि मर्डर करने का लालच लग गया है मैकबेथ को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। 3 सीन करवा दिया, आई होप सो तुमको समझ में आया भाई। अगर और डिटेल्स में थोड़ा जल्दी फास्ट करवाया, बिकॉज वीडियो तुम लोग देखते नहीं हो यार बड़ा बड़ा वीडियोस, तो प्लीज बेटा अगर तुम लोग को चाहिए तो कमेंट करो, मैं नेक्स्ट पार्ट डालूंगा, नहीं तो सारा पार्ट इसके बाद यूट्यूब में नहीं डाला जाएगा तुम्हारा ऐप में। अगर तुमको चाहिए कि भैया यूट्यूब में ही डालिए, शेयर करो, कमेंट करो, मैं सारा चीज भेज दूंगा, ठीक है। चलो ऑल द बेस्ट, गुड बाय।